नमस्कार। जिस खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं वो खबर देश में नक्सलवाद का समर्थन करने वाली सोच से जुड़ी हुई है और इसका आरोप है जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स और उनके कुछ साथियों ने छत्तीसगढ़ के दूर दराज के गांव में जाकर गांव वालों से मुलाकात की, उन्हें नक्सलियों का समर्थन करने के लिए उकसाया। बस्तर के लोगों ने बाकायदा पुलिस में इसकी शिकायत की है कि प्रोफेसर्स ने गाँव वालों को धमकी दी, कहा कि अगर वो नक्सलियों की मदद नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरा होगा। पूरी डिटेल्स के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या जेएनयू और डीयू के प्रोफेसर्स की सोच नक्सल प्रेमी है? उन लोग के साथ अच्छा मिल के रहो उधर अंदर वाले से कैंप आना ही चाहिए। तुम्हारा बीवी बच्चे को ऐसी पूरा खराब हो जाएगा बोल के, बेइज्जती बलात्कार हो जाएगा बोल के बोल। क्या प्रोफेसर्स के मन में नक्सलियों के लिए हमदर्दी है? हम पागल नहीं हैं कि हम ऐसे चीज बोलेंगे। क्या जेएनयू और डीयू के प्रोफेसर्स नक्सलवाद के फूल उगा रहे हैं? क्या आपको पता है ये कौन लोग हैं? पता नहीं कौन है, तो हम लोग पत्रकार हैं बोले डिनाई नहीं करते कि हम उस गांव में गए थे। यह है दिल्ली से 1454 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले का कुमाकोलेंग गांव। नक्सल प्रभावित ये गांव आजकल सुर्खियों में है और इसकी वजह है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर। इनके नाम हैं अर्चना प्रसाद और नंदिनी सुंदर। इन प्रोफेसर पर आरोप है कि इन्होंने गांव वालों को नक्सलियों का साथ देने के लिए न सिर्फ उकसाया बल्कि उन्हें धमकाया भी। आरोप है कि पिछले शनिवार यानी 14 मई को बस्तर के कुमाकोलेंग और नामा गांव में 4 लोगों का एक दल पहुंचा था, जिसमें जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, जोशी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर विनीत तिवारी और छत्तीसगढ़ सीपीआईएम के राज्य सचिव संजय पराते शामिल थे। गांव वालों के मुताबिक इन लोगों ने खुद को दिल्ली से आए पत्रकारों का दल बताया था। आरोप है कि इन लोगों ने गांव वालों को नक्सलियों से मिलजुल कर रहने के लिए न सिर्फ उकसाया बल्कि धमकाया भी। वो तो पत्रकार हैं बोल के आए थे सर, दिल्ली के हैं बोले। तो लेकिन लोग थे कौन? पता नहीं सर, हम लोग को देखे रहने तो पता चलेगा। तो गाड़ी में आए रे, तो लेडीज मन ना ऐसे हम लोग का जैसा आदमी जैसा कटिंग थे, आदमी मन 2 जन थे और एक लेडीज बाल वाली थी, वो सुकमा क्या ही बोल रही थी, वो गोंडी बात कर रही थी। क्या बोले वो लोग? वो लोग क्या बोले सर, तो देखो उन लोगों से मिलजुल के रहो, अच्छा से रहो, अंदर वाले से अच्छा रहो। अब पुलिस में आने से ना मुश्किल है, अपना गाँव में बर्बाद हो जाएगा। देखिए कुमाकोलेंग में जैसा गए हैं ना, वहाँ क्या तो सिलेंडर होने गए हैं, वही लड़का लोग आके घर कूड़ा को जला देंगे, बाद में नक्सली का बदनाम होगा। लेकिन परसों लोग जलाएंगे, परसों से दूर रहो बोले। चलो हम भी जाते हैं सुनने के लिए, क्या बोल रहे, कोई तो बड़ा साहब लोग होंगे बोल के हम लोग भी चलो जाएंगे सुनेंगे, कुछ तो कैंपों के बारे में बोलेंगे बोल के मैं बोल रहा। तो फिर दोनों में उस दिन थोड़ा थोड़ा पानी भी गिर रहा था और फिर हम लोग 2 जन मिल के गए और फिर कोई भी अंदर में माइनिंग घर में अंदर में सब पूरा नामा वाले पूरा इकट्ठा हो गए, मतलब टेंगिया पार्टी वाले। और फिर हम लोग भी गए 2 जन, तो चलो जाके सुनेंगे बोल रहे। तो क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ सुने आप लोग? वही उसी का बारे में बोल रहे थे। क्या तुम लोग उधर उन लोग के साथ अच्छा मिल के रहो उधर अंदर वाले से कैंप आना ही चाहिए। तुम्हारा बीवी बच्चे को ऐसी पूरा खराब हो जाएगा बोल के, बेइज्जती बलात्कार हो जाएगा बोल के बोल। इन गांव वालों के चेहरे हमने इसलिए छुपाए हैं ताकि नक्सलियों से इनकी जान को खतरा न हो। गांव वालों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से भी की है और यह है वो शिकायत जिसमें साफ साफ लिखा है इन लोगों द्वारा पूरे गांव वालों को पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई है और हम लोगों से आग्रह किया कि नक्सलियों का साथ दें। साहब, अगर दिल्ली से ऐसे लोग आकर हमारे गांव में ऐसी भड़काऊ बातें करेंगे तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। हम ग्राम कुमाकोलेंग और नामा वाले नक्सलियों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। पिछले कई वर्षों से हम ग्रामीण नक्सलियों से काफी प्रताड़ित रहे हैं।
अब शासन और पुलिस हमें नक्सलियों से बचा के एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बाहरी लोग हमारे गांव में आकर हम लोगों को फिर से उसी दलदल में वापस जाने के लिए मीटिंग लेकर भड़का रहे हैं। पुलिस से 25 ग्रामीणों ने यह शिकायत की है, जिनमें से कुछ लोगों ने अंग्रेजी में भी सिग्नेचर किए हैं। ग्रामीणों की शिकायत के मुताबिक यह साफ है कि इन्हें इन प्रोफेसर द्वारा भड़काया जा रहा था। जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद गांव में मीटिंग लेने की बात को तो स्वीकारती हैं, लेकिन गांव वालों को भड़काने की बात से इनकार कर रही हैं। डिनाई नहीं करते कि हम उस गांव में गए थे, हमने मीटिंग भी दी, पर जिस तरीके से ये मीटिंग रिपोर्ट की गई है, ये एक बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से इसको रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल असत्य है कि हमने या माओवादियों का साथ दिया या पुलिस का साथ दिया। हम दोनों की कार्रवाई के खिलाफ हैं, क्योंकि दोनों की कार्रवाई में जो एक आम आदिवासी है उसका जीवन तबाह हो रहा है। अर्चना प्रसाद अपनी सफाई दे रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन प्रोफेसर्स को नक्सल प्रभावित इस इलाके में जाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर वहां नाम बदल कर गई थी। अब उनके अपने तर्क हैं। कई बार हमारे साथ पुलिस ने जाने से रोका है, तो या तो दो ऑप्शंस है, या तो हम बिल्कुल ही नहीं जाए, जो ये मुझे नहीं लगता कि ये ज़िम्मेदार तरीका होगा, क्योंकि मुझे लगता है एज अ पिटिशनर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड एज रिसर्चर्स इट इज़ आवर ड्यूटी टू गो टू द ग्राउंड एंड फाइंड आउट कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सिर्फ प्रेस रिपोर्ट्स पर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अगर हम जाएं और पुलिस हमें रोकते रहे तो फिर हम कैसे जाके सच्चाई पता करेंगे। तो इसीलिए इस बार सिर्फ मैंने एक थाने में बोला कि मेरा नाम ऋचा केशव है। तो उसमें कहा गया है कि हमने लोगों को बोला कि आप माओइस्टों का साथ दो और नहीं तो माओइस्ट आपके गांव जला देंगे। हम पागल नहीं हैं कि हम ऐसे चीज़ बोलेंगे, ना हमने कभी ये पोजीशन नहीं लिया है कि लोग माओइस्टों का साथ दें। ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि हम जाके लोगों को भड़का रहे हैं या उनको बोल रहे हैं कि माओइस्टों का साइड लेना, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच की बात कही है। विचारधारा राष्ट्र विरोधी तत्व की तरह की है, तो निश्चित है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम पुलिस को भी निर्देशित करेंगे कि ऐसे प्रकरण जब आते हैं तो उस पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करें। गांव वाले इन प्रोफेसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आज इन गांव वालों ने दरभा थाने का घेराव किया और सड़क पर भी जाम लगाया। हालांकि कांग्रेस इतने गंभीर मसले पर भी सियासत करने से नहीं चूक रही। बस्तर में जिस तरीके से भाजपा सरकार की पुलिस के द्वारा बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी दल के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए इस पूरे मामले की स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा जांच कराने से सारे तथ्य उजागर हो पाएंगे। इन प्रोफेसर्स को बस्तर ले जाने वाले सीपीआईएम छत्तीसगढ़ के सचिव संजय पराते पूरे मामले को झूठ बता रहे हैं। ये राज्य प्रायोजित जो है भ्रम फैलाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से झूठा, बकवास और गैर यथार्थवादी बात। आरोप गंभीर है, इसलिए सवाल उठना भी लाजमी है। हालांकि सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो जेएनयू के लिए ये मसला गंभीर होगा, क्योंकि पहले ही ये संस्थान अपने छात्रों की देशद्रोही नारेबाजी की वजह से बदनाम हुआ है और अब प्रोफेसर्स पर नक्सलियों से हमदर्दी के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली से रूफी जैदी और पवन नारा के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, बस्तर, छत्तीसगढ़।